श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय, बांके बिहारी जलाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बड़ा पावन पुनीत अवसर, जिस अवसर पर बैठकर हम लोग कथा श्रवण करें, वो वाकई में बड़ा पावन अवसर होता है। क्योंकि कथा जो है वो बड़ी दुर्लभ है। सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, परंतु कथा, हरि का नाम, सत्संग, ये प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हम लोग ये जो सत्संग कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ये सब हरि की कृपा से हमें मिला है। कल हमने जो कथा सुनी, उसमें पापी बंदर का व्याख्यान आया कि किस प्रकार वह बंदर जो है पुरुषोत्तम मास की कृपा से परम गति को प्राप्त हुआ, जबकि अनजाने में उससे सत्कर्म हुए, मुंह में छाले पड़ गए, कुछ खा नहीं सका, कुछ पी नहीं सका, वृद्ध हो गया, कमजोर होकर सरोवर में गिर गया, तो जल में समाधि मिली। देवता लोग आए, विमान पर बिठाया। बंदर को जब इतना सुंदर शरीर मिला, तो वह बंदर जो है वो हैरान हो गया। वह देवताओं से पूछने लगा कि इतना सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य कर्म से मिला है। क्योंकि हमने सुना है कि जब कोई पुण्य कर्म करें तब विमान लेने के लिए आता है। मैंने तो कोई पुण्य कर्म किए नहीं, तो ये पुण्य कर्म जो है वो किस कृपा से मिला। तब देवदूत बोलते हैं कि भैया, पुरुषोत्तम मास में अगर एक दिन कोई व्रत कर लेता है, एक दिन प्रभु का नाम जप लेता है, एक दिन तीर्थ में जाकर स्नान कर लेता है, तो उसके सभी जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो तुमने तो पूरा महीना कुछ भी नहीं खाया, और एकादशी से लेकर उमावस्या तक तुमने जल समाधि ली, तो तुम्हारे तो बहुत पुण्य हो गए। तो इस पुण्य की वजह से तुम्हारी यह शुभ गति हुई है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जब अपनी गति का ये कारण सुना, तब कोटि कोटि धन्यवाद भगवान जी को, लक्ष्मी नारायण भगवान को। वह जीव करने लगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान, आपने जो मुझे पुरुषोत्तम मास में कर्म बताया, वो सुबह का कर्म बताया, संध्या का कर्म नहीं बताया कि संध्या का कर्म जो है वो किस प्रकार करना चाहिए। आप संध्या का कर्म बताएं। तब भगवान जी बताते हैं कि नारद जी सुनो, संध्या को जब
गौओं को धोते हैं जो वो समय होता है, गायों का दूध निकालने का जो समय होता है, अगर उस समय कोई अतिथि आ जाए तो समझना चाहिए कि स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। अतिथि की सेवा करनी चाहिए। और पुरुषोत्तम मास में संध्या के समय कोई अतिथि आ जाए, तो स्वयं नारायण आज आ गए हैं, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। अतिथि सेवा। अगर अतिथि ना आता हो तो सूर्य अस्त से पहले संध्या बंदन करके, गायत्री का जाप करके, ऋषि आहुति देकर 5 ग्रास, भविष्य के 5 ग्रास जो होते हैं उनको पहले लेकर निगलना चाहिए। अभक्ष्य भोजन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। 5 ग्रास निगलने के बाद हविष्य में जितना हवन में आहुति डालते हैं वो हविष्य हो गया, उसको निगलना चाहिए और उसके बाद भोजन करना चाहिए। शांत होकर बिना बोले भोजन करें, पृथ्वी पर बैठकर सुखासन लगाकर भोजन करें। भोजन जो है वो पृथ्वी पर बैठकर, भजन जो है वो पृथ्वी पर बैठकर। और उसके बाद भगवान का शुक्रिया अदा करके कि परमात्मा तुमने इतना सुंदर व्रत करने की शक्ति दी है, आपका शुक्रिया है, आपका शुक्रिया है। इस प्रकार नारायण को प्रणाम करके शैया पर जाकर सोना चाहिए। संभव हो तो कुशा आसन पर सोए, अगर संभव नहीं है तो कैसे मर्जी सो सकता है, परंतु शास्त्रों में विधान जो है वो कुशा आसन का दिया गया है। और सोते सोते जब सोने लगे तब भगवान का नाम लेते हुए सोए, क्योंकि सोते सोते जितनी सांसें चलेंगी वो सारी सांसें फिर कीर्तन में चलेंगी। इसलिए सोए जब ना तो भगवान का नाम उच्चारण करके सोना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 नारायण, इस प्रकार नींद लेनी चाहिए। आज की कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं। एक बारी सभी बोलिए, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की।